टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा और इस्तिहास संस्था ने यूपी टूरिज्म के सहयोग से ताज महोत्सव के तत्वाधान में आगरा बियॉन्ड ताज कार्यक्रम का आयोजन होटल डबल ट्री बॉय हिल्टन में आयोजित किया। आगरा और बटेश्वर के शिव मंदिरों का कालक्रम विषय पर आयोजित हुए सेमिनार की शुरुआत मनकेश्वर मंदिर के महंत योगेश्वर पुरी और इस्तिहा के उपाध्यक्ष राजीव नारायण ने दीप प्रज्वलित कर की। हर हर महादेव के नारे के साथ शुरुआत हुई। मुख्य वक्ता मनकेश्वर नाथ मंदिर के महंत योगेश्वर पुरी ने कहा कि आगरा सच्चे अर्थों में एक शिव नगरी है। आगरा के 4 कोनों में 4 शिव मंदिर हैं, 4 भैरव मंदिर हैं और शहर के मध्य में 2 शिव मंदिर हैं। अब शहर को एक आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का समय आ गया है। लोगों को 2 शिवलिंग के विज्ञान के बारे में बताना होगा। अध्यात्म को विज्ञान से जोड़े, गाइड भी शिवालय के बारे में जाने और पर्यटकों को बताएं। गिल्ड ऑफ आगरा के सचिव राजीव सक्सेना के धन्यवाद ज्ञापन दिया। कार्यक्रम का संचालन सुधीर नारायण ने किया। आज ताज महोत्सव जैसा कि हमारे शहर का बड़ा एक अच्छा महोत्सव है, उस ताज महोत्सव के अंतर्गत में एक विषय रखा गया है बियॉन्ड द ताज, कि ताज तो है ही है लेकिन ताज के अलावा क्या है। और मैं धन्यवाद देता हूं आप आयोजकों का कि जिन आयोजकों ने यहाँ पर बियॉन्ड द ताज में शिव मंदिरों की श्रृंखलाओं को रखा, क्योंकि आगरा वस्तुतः कहीं ना कहीं शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है, शिव नगरी के रूप में जाना जाता है। और मैं अगर ये कहूं कि हम लोग ब्रज के चौकीदार हैं, जहां आज हमारे योगी जी ने अभी बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हैं ब्रज क्षेत्र में, ब्रज का अपना बांके बिहारी कॉरिडोर लेकर के आ रहे हैं, वहीं पर आज कहीं ना कहीं आज आवश्यकता है आगरा शहर को भी कि इसका भी विकास होना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ताज की वजह से वो विकास रुक रहा है। तो मैं यही बात इस आयोजन में मैंने कहा कि भाई आज आवश्यकता है कि हम लोग मंदिरों की ओर चलें, शिव की ओर चले, क्योंकि भगवान शंकर की नगरी है। और उस नगरी में अगर यह कार्यक्रम संपन्न होता है तो आप विश्वास मानिए कि इसकी गूंज, क्योंकि ताज एक केवल एक लॉलीपॉप की तरह है, एक मिठाई की तरह है जिससे आकर्षित होकर के पर्यटक आता है। लेकिन वो जब आकर्षित होकर के आता है तो उसके अलावा हम लोग क्या दे सकते हैं, वो अगर हम कुछ दे सकते हैं तो वो बहुत जरूरी है। और वो है हमारे आगरा शहर के शिव मंदिर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में 4 महादेव और मध्य में बाबा मनकामेश्वर। वही विषय रखा गया है कि हम कैसे लाएं, क्या रखें। तो उसमें मैंने ये भी सुझाव दिया कि भाई एक अपना गाइड्स वगैरह का एक ड्रेस कोड बनाया जाए, गाइड्स को पूरा एक जानकारी दी जाए और वहां पर उन पर्यटकों के माध्यम से एक प्रतीकात्मक स्वरूप में एक उनसे पूजा कंडक्ट कराई जाए, तो कहीं ना कहीं वो सब लोग जुड़ेंगे। इस तरह से राजीव नारायण, मैं आगरा बियॉन्ड ताज का कन्वीनर हूँ और एक्स जॉइंट प्रेसिडेंट जेपी पैलेस होटल एंड कन्वेंशन सेंटर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिया, जो एनजीओ सोसाइटी है जो इसको ऑर्गेनाइज करती है। आज का यह कार्यक्रम किया, इसके बारे में क्या कहना है? ये आगरा बियॉन्ड ताज हमारा एनुअल इवेंट है। ये हर साल जब ताज महोत्सव होता है उस पीरियड में हम इसको कंडक्ट करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आगरा बियॉन्ड ताज, इसका मतलब ताजमहल के अलावा आगरा में क्या है। तो हम इसमें ताजमहल की बात ही नहीं करते हैं, इसमें हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो यहाँ की फेमस चीज़ें हैं, चाहे वो यहाँ की जरदोजी वर्क हो, चाहे यहाँ का चाट हो, चाहे यहाँ का कल्चर हो, चाहे यहाँ के अदर मॉन्यूमेंट्स हों जो पॉपुलर नहीं है, उनको हम लेकर आते हैं और एक अवेयरनेस और एक उनके बारे में सबको बताया जाता है। मेन आइडिया यही है कि भाई किस तरह से हम टूरिस्ट को रोकें, एक नाइट स्टे जो यहाँ है उसको कैसे ज़्यादा बनाएं। और जहाँ तक स्पिया जो एक एनजीओ है जो सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड हेरिटेज, उसका काम यही है कि आगरा किसी तरह से अपनी इमेज को बदले एंड वी वांट आगरा टू बी ग्रीन आगरा एंड क्लीन आगरा। तो अवेयरनेस ऑफ हाइजीन, अवेयरनेस ऑफ सैनिटेशन, अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, ताकि हमारी सिटी है ये, हम इसको किस तरह से अच्छा प्रमोट करें, अच्छा इसकी मार्केटिंग करें ताकि सबको इसका एडवांटेज मिलेगा। देखिएगा विगत कई वर्षों के इस तरह का कार्यक्रम आगरा बियॉन्ड ताज चल रहा है, जिस सफिया टूरिज्म के माध्यम से और उत्तर प्रदेश पर्यटन के सौजन्य से ताज महोत्सव के अंतर्गत होता है। और उसमें नई नई चीज़ों को हम लोग उजागर करते हैं कि शहर में
ताजमहल के अलावा और भी कुछ देखने का है, और ऐसे उनको अगर सही किस्म से दर्शित किया जाए तो यहाँ पर्यटकों की संख्या में जो रात्रि है उसका प्रवास काफ़ी बढ़ जाएगा। इस साल का जो हमारा थीम है वो शिव टेम्पल्स के ऊपर है। आगरा मुख्यतः शैव नगर है, इसकी चारों दिशाओं में शिव है, और हृदय स्थली में भी मनकामंतेश्वर और रावली है। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक, द्वापर युग से लेकर मध्यकाल तक यहाँ पर विभिन्न शिव मंदिरों का उल्लेख मिलता है। विशेषतः मराठाओं के आने के बाद में भैरव भी यहाँ पर आने लगे, और भैरव बाजार भी है यहाँ, और शमशान घाट से लेकर कई जगहों पर भैरव मंदिर है। गोरखनाथ जी के भी यहाँ पर मंदिर हैं, और उनका जो शिव जी का अवतार थे हनुमान जी, जिनमें शिव का अंश था, रुद्रा अवतार, उनका भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भक्तगण नतमस्तक होते हैं इसमें। तो आज का सेमिनार इसी भावनाओं को लेकर किया है कि एक नए रूप में आगरा को प्रस्तुत किया जाए। केवल ये शहर ताजमहल और कुछ इमारतों का भी नहीं, बल्कि इसके अंदर कई और भी संभावनाएं धार्मिक टूरिज्म को लेकर भी हैं, और मैं समझता हूँ इस तरह के सेमिनारों से एक नए पर्यटन का उदय होगा और आगरा काफ़ी लाभान्वित होगा।